तो दोस्तों अभी आपने हाल ही के दिनों में सुना ही होगा कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज होने के कारण सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड काफी बढ़ गई है। तो इसके रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं और उनके शेयर्स हैं उनकी डिमांड भी काफी बढ़ गई है, चाहे वो इंडिया हो या दूसरी कंट्रीज, सबके अंदर डिमांड बहुत जबरदस्त है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कमी हुई किसके कारण है। तो सबसे पहला तो बड़ा कारण यह है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप आ गया है। मतलब अभी कोविड वाला टाइम था 2019-2020 के अंदर, फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी लॉकडाउन होने के कारण, जो फैक्ट्रियां बंद थी उसके बाद अचानक से वापस लॉकडाउन खुला है तो डिमांड एकदम से बढ़ गई है चिप्स की, और सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप आने के कारण अभी चिप की शॉर्टेज काफी चल रही है और मैन्युफैक्चरिंग कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अब ये बात है कि एकदम से इतनी डिमांड बढ़ी कैसे है। तो सबसे पहला तो कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आने वाला जो टाइम है पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अभी काफी ऑटोमेटिक भी हो रहे हैं, तो इस कारण क्या है कि इसके अंदर चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब सेमीकंडक्टर चिप होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उसके अलावा जो अभी कारों की वेटिंग भी चल रही है, आपको जहां ध्यान होगा एक एक साल कारों के ऊपर वेटिंग चल रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज है। फिर दोस्तों दूसरी चीज की 5G टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है। मतलब हर कंट्री के अंदर अब 5G टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है, जिसके कारण भी क्या है कि चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मतलब 5G डिवाइसेस वगैरह आएंगे, अपग्रेड होंगे, तो नए मॉडल भी आएंगे, तो उसके कारण क्या है कि सेमीकंडक्टर चिप की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। फिर उसके अलावा जो IoT टेक्नोलॉजीज है और उसके अलावा जो न्यू टेक डिवाइसेस हैं उन सभी के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत रहती है। और उसके अलावा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और उसके अलावा जो भी ऑटोमेटिक चीजें हैं, मतलब जो भी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, उन सभी के अंदर चिप की जरूरत रहती है। और आने वाला टाइम जो है बहुत एडवांस हो रहा है, काफी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, तो इस कारण क्या है कि चिप की डिमांड जो है लगातार बढ़ती ही रहेगी। और जैसा अभी आप कारों की भी शॉर्टेज देख रहे हैं, मतलब कारों का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है सेमीकंडक्टर चिप ना होने के कारण, जिसके कारण क्या है कि एक एक साल लोगों को वेट करना पड़ रहा है कार लेने के लिए। दोस्तों प्ले स्टेशन गेम है और उसके अलावा और भी काफी सारी डिवाइसेस है जिसके अंदर हमें वेट करना पड़ रहा है और उनके दाम भी काफी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर का अभी जो वर्ल्ड का ग्लोबल मार्केट है 114 लाख करोड़ रुपए का, और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है, मतलब जो उसकी डिमांड है 1.86 लाख करोड़ रुपए की, जो 2025 तक इंडिया के अंदर जो हो जाएगा 76 लाख करोड़ रुपए का। आने वाले 4 सालों के अंदर लगभग 40 गुना तक इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब सेमीकंडक्टर जो चिप है उसकी डिमांड इंडिया के अंदर ही 40 गुना बढ़ जाएगी। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इतनी जबरदस्त डिमांड रहने वाली है। तो दोस्तों इतनी जबरदस्त ग्रोथ और उसके अलावा इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त होने के कारण तो इंडिया भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतरने जा रहा है। तो इसके रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो सभी हरकत के अंदर आ रही है, उनके शेयर्स के प्राइस एकदम बढ़ रहे हैं और सभी लोग जो है सेमीकंडक्टर कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट जता रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी 76,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम निकाली है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो ठीक है कि गवर्नमेंट ने स्कीम वगैरह निकाल दी है और काफी बड़ी कंपनीज भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है, और अगर इंडिया इस पर सीरियसली फोकस करता है तो इंडिया इसके अंदर वर्ल्ड लीडर भी बन सकता है। पर इसके अंदर असली कहानी क्या है, मतलब ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है, वो हमें देखना काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि असली कहानी जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी हम जल्दबाजी में कोई भी शेयर लेंगे, मतलब हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, ग्राउंड लेवल पर क्या काम चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है, और हम दौड़ दौड़ के शेयर लेंगे, एकदम जल्दबाजी के अंदर शेयर लेंगे, तो हमें फ्यूचर के अंदर नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें पूरा प्रोसेस जानना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर जो कंपनीज होती है वो कौन कौन से काम करती है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कंपनीज होती है। फिर दूसरी चीज ये जाननी पड़ेगी कि इंडिया पर किस लेवल पर काम चल रहा है और इसके रिलेटेड कंपनीज कौन कौन सी है, इसके रिलेटेड शेयर्स कौन कौन से हैं, वो भी हम जानेंगे। और इसके अलावा देखेंगे कि उनका काम कैसा चल रहा है, ग्राउंड लेवल पर कैसे तैयारी चल रही है। और फिर बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, मतलब जो इंडियन कंपनीज है इतनी केपेबल है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतरने के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि इतनी रिसर्च करने के लिए काफी मेहनत लगती है। मतलब आपके सामने 8 से 10 मिनट का वीडियो आता है तो उसके पीछे 3 से 4 दिनों की मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। और दोस्तों इसके अलावा हमें सपोर्ट करने के लिए फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप डीमेट अकाउंट भी बना सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके अंदर अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक डिजाइनिंग करती है और उसके अलावा कुछ असेंबली, पैकिंग वगैरह के अंदर होती है। तो मेन जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम है मैन्युफैक्चरिंग का और डिजाइनिंग का। अब जो ये सारी कंपनियां जो काम करती है, मतलब दुनिया के अंदर कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो ये सारे काम करती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, डिजाइनिंग करना और उसके अलावा जो पैकिंग, असेंबली वगैरह है, वो सारे काम जो कुछ ही कंपनियां करती है दुनिया के अंदर। तो जो ये कंपनियां ये सारे काम करती है उनको बोला जाता है इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर, मतलब IDM कंपनीज बोला जाता है।
तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से जो कच्चा माल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, उससे चिप को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब वेफर्स वगैरह बनाए जाते हैं चिप्स के। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये सारी चीजें होती है। फिर जो डिजाइन के अंदर क्या होता है, डिजाइन के अंदर क्या है कि सर्किट वगैरह डिजाइन किए जाते हैं, उसके अलावा उसके ऊपर प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है। जैसे हम मोबाइल हैं, मोबाइल का एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे हम लॉक वाली जो की दबाते हैं, लॉक वाला की दबाते हैं, तब लाइट ऑन हो जाती है, फिर लाइट वापस लॉक वाला की दबाते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये सारी जो प्रोग्रामिंग होती है चिप के ऊपर ही होती है। तो इसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप लगी होती है, तो इसके ऊपर ये सारी प्रोग्रामिंग होती है। तो उसको बोलते हैं डिजाइनिंग करना। मतलब एक साधारण चिप आ गई मैन्युफैक्चर होके, फिर उसके बाद जो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग होती है, उसके ऊपर आईसीज वगैरह लगते हैं, मतलब ये डीप लेवल का काम है। तो वो सारी चीजें डिजाइनिंग के अंदर होती है। मुझे लगता है आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी होती है, उसके अलावा डिजाइनिंग कंपनी कौन कौन सी होती है। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 जो कंट्री है ताइवान। ताइवान पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो ताइवान पूरे वर्ल्ड का जो हिस्सा कवर करता है लगभग 63% का, मतलब 63% मार्केट ये अकेला कवर करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर सेकंड नंबर पर आता है साउथ कोरिया, मतलब 18% का मार्केट कवर करता है साउथ कोरिया। फिर थर्ड नंबर पर तो यूएस आता है, फिर उसके बाद आता है चाइना। चाइना का लगभग जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 6% की। तो पूरे एशिया की कंट्रीज अगर मिला दें तो लगभग 87% जो प्रोडक्शन है अकेला एशिया करता है। मतलब एशियन जो कंट्रीज है जिसके अंदर ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना मिला के लगभग 87% जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग का वो कवर करते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसके अंदर 13% की मैन्युफैक्चरिंग होती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएस सबसे आगे है 7%। और इसके अलावा इजराइल कंट्री है जहां पर भी 1% मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे वर्ल्ड की। और भी अदर कंट्रीज है जहां पर थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग चलती है। तो अब सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में एशिया सबसे आगे है। तो इसका फायदा इंडिया को भी हो सकता है। पर उससे पहले जान लेते हैं कि जो ये कंपनी अभी काम कर रही है ये कितनी एडवांस है, मतलब इंडिया इनसे कंपीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों जो ताइवान के अंदर 63% का मार्केट कवर करती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसके अंदर टीएसएमसी ऐसी अकेली कंपनी है जो 54% मार्केट कवर करती है। मतलब जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनती है उसके अंदर टीएसएमसी, मतलब ताइवान की कंपनी टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी, उसका हाथ है लगभग 54% का। मतलब वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर 54% जो चिप्स है टीएसएमसी से आती है। तो टीएसएमसी जो है दुनिया की 6ठी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चिप्स वगैरह सप्लाई करती है। उसके अलावा जो इसके कस्टमर्स हैं एप्पल, इंटेल, एनवीडिया, ये इसके कस्टमर्स हैं। ये सारे आप देख सकते हैं जो अपनी चिप है उसके अलावा अपनी जो भी डिवाइसेस हैं उसके अंदर नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं, मतलब लीडर्स हैं ये, उनको ये अपनी चिप्स वगैरह सप्लाई करती है। और उसके अलावा जो साउथ कोरिया के अंदर जो कंपनी है, मतलब वो अकेली कंपनी है सैमसंग, जो 18% मार्केट कवर करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग जो भी चिप मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों टीएसएमसी और सैमसंग दोनों वर्ल्ड के अंदर अकेली ऐसी कंपनी है जो कि केपेबल है 5 नैनोमीटर की चिप बनाने के लिए। मतलब 2 अकेली ऐसी कंपनियां हैं जो 5 नैनोमीटर तक की चिप बना सकते हैं, मतलब इतनी छोटी चिप बना सकते हैं जो कि एप्पल आईफोन के अंदर लगती है। इस कारण क्या है कि एप्पल आईफोन हमें काफी महंगा मिलता है। मतलब ये इतनी एडवांस कंपनियां हैं। और इसके अलावा जो टीएसएमसी, मतलब जो ताइवान की कंपनी टीएसएमसी है, 2022 के अंदर 3 नैनोमीटर की चिप लॉन्च करने जा रही है। मतलब अभी 5 नैनोमीटर की तो बना ही रही है और टीएसएमसी अभी इतनी एडवांस चल रही है कि 3 नैनोमीटर की चिप 2022 के अंदर लॉन्च कर देगी। तो आप सोच लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनियां कितनी आगे है। मतलब ये टीएसएमसी और सैमसंग इतनी एडवांस कंपनियां हैं, इनको कंपटीशन देना है, मतलब इनके साथ कंपीट करना है। तो ये है ग्राउंड लेवल की स्टोरी। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करती है उनको बोलते हैं प्रोडक्शन कंपनीज, फैब्रिकेशन कंपनीज या फाउंड्रीज कंपनीज बोलते हैं। फिर दोस्तों जो चिप डिजाइन करते हैं, मतलब जो एक चिप बन के आई उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है, मतलब उसके ऊपर प्रोग्रामिंग होती है, उसके ऊपर सर्किट वगैरह लगते हैं, आईसीज वगैरह लगती है। तो वो कंपनियां जो होती है उनको बोलते हैं फैबलेस कंपनीज, मतलब जो डिजाइन करती है उनको फैबलेस कंपनीज बोलते हैं। और दोस्तों डिजाइनिंग जो पार्ट है वो काफी महंगा होता है, इसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। कारण क्या है कि महंगा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम चाहिए होती है। हमेशा नए प्रोग्राम आते रहते हैं, एडवांस लेवल की चीजें आती रहती है, एडवांस लेवल की चिप्स वगैरह बनती रहती है। तो वो सारी जो प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो डिजाइनिंग जो कंपनीज है उनको सेटअप करने के लिए भी काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो उसके अंदर कौन सी कंट्री आगे है? तो उसके अंदर जो नंबर 1 कंट्री है यूएस। यूएस के अंदर चिप्स की डिजाइन वगैरह होती है। तो उसके अंदर तो कौन सी कंपनीज आगे है? क्वालकॉम। क्वालकॉम आपने नाम सुना होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की चिप वगैरह आती है जो मोबाइल के अंदर लगती है, बहुत फेमस है क्वालकॉम ब्रांड। तो ये अमेरिका का ब्रांड है। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है ब्रांडकॉम, फिर एनवीडिया, और चौथे नंबर पर आता है ताइवान की कंपनी मीडियाटेक। मीडियाटेक की चिप का भी नाम आपने सुना होगा। फिर दोस्तों एएमडी भी यूएस की है। मतलब जो डिजाइनिंग के अंदर नंबर 1 जो कंट्री है वो है यूएस।
तो अब ये क्वालकॉम, ब्रांडकॉम, मीडियाटेक, AMD, ये भी काफी एडवांस लेवल की कंपनीज हैं और ये काफी सालों से काम कर रही है, इनके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। तो अगर डिजाइनिंग पार्ट के अंदर भी उतरना है तो इन जैसी कंपनी से हमें कंपीट करना पड़ेगा। तो ये है डिजाइनिंग की ग्राउंड लेवल की स्टोरी। तो अब मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड लेवल की काफी सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। मतलब अभी इंडिया काफी पीछे है, मतलब अभी तक इंडिया ने स्टार्ट ही नहीं किया है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो मतलब अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंडिया पर सेमीकंडक्टर पर काम जो चल रहा है वो किस स्तर पर चल रहा है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतरना है तो इतनी एडवांस लेवल की कंपनियों के साथ कंपीट करना पड़ेगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजाइनिंग तक ऐसी एडवांस लेवल की जो कंपनियां हैं उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा। तो ये काम ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो जाएगा, पर ये जो काम है टाइम टेकिंग है और उसके अलावा इसके अंदर पैसों की लागत बहुत ज्यादा लगेगी। तो ऐसी जो इंडस्ट्री है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब एक इंडस्ट्री अगर हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके अंदर कितना पैसा खर्च आता है, तो लगभग $20 बिलियन के आसपास का खर्चा आएगा। ऐसी अगर एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो $20 बिलियन को आप मान सकते हैं लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मतलब एक बार में तो इतना सारा अमाउंट जो है इन्वेस्ट हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम जारी की है उसके अंदर 76,000 करोड़ रुपए की मदद करेगी। मतलब ये मान ले $10 बिलियन की इंडियन गवर्नमेंट मदद करेगी और जो पूरा सेटअप लगाने के लिए लगभग $20 बिलियन के आसपास का पैसा चाहिए, मतलब दुगना पैसा चाहिए। तो अब आप सोच लें कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाने के लिए बहुत बड़ा और एस्टेब्लिश प्लेयर चाहिए। तो इसके अंदर एक बड़ा प्लेयर ही उतरेगा जो कि पैसों से कैपेबल हो और काफी एस्टेब्लिश कंपनी हो। पर तो छोटी मोटी कंपनीज को मदद तो मिलेगी, पर जो मेन प्लेयर होगा वो एक बड़ा प्लेयर ही होगा। और अगर हम ऐसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके अंदर डेली हमें 20 बिलियन लीटर जो है अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, अल्ट्रा प्योर। और उसके अलावा जो पूरी इंडस्ट्री है उसके अंदर पूरा पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए। कारण उसका ये है कि थोड़ी सी भी अगर डस्ट आ जाती है तो उससे क्या है कि चिप खराब होने का खतरा रहता है, इसीलिए इसके अंदर अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हमें ऐसी जगह भी चाहिए, मतलब ऐसा लैंड भी चाहिए जहां पर ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा सके और उसके अलावा वहां पर पानी की भी कमी ना हो और ऐसी जगह हो ताकि पॉल्यूशन का खतरा भी हमें कम रहे। तो मुझे लगता है ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश, मतलब मेरा ऐसा दिमाग में आ रहा है कि मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं स्टैब्लिश की जाए, लद्दाख के आसपास ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा सकती है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां ऐसी सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी मेन कहानी की कौन कौन सी चीजें चाहिए, कितना पैसा लग सकता है और अभी वर्ल्ड के अंदर लीडर्स वगैरह कौन कौन है। अब जो इंडिया के अंदर कौन सी कंपनीज है, इंडिया के अंदर जो अभी कंपनीज काम कर रही है वो सारी फैबलेस कंपनीज है। फैबलेस मतलब जो डिजाइनिंग के अंदर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं है, डिजाइनिंग के अंदर है। जो फैबलेस कंपनीज है वो भी इंडिया के अंदर वर्क कर रही है और जो भी कंपनीज अभी वर्क कर रही हैं उन्होंने काफी ज्यादा रिटर्न दे दिए हैं क्योंकि लोग अभी दौड़ दौड़ के उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जानना हमें काफी जरूरी हो जाता है। अभी हमें भाग भाग के शेयर नहीं लेने हैं, इसकी हकीकत जाननी है। तो इंडिया के अंदर जो फैबलेस कंपनी है, मतलब जो डिजाइनिंग सेक्टर के अंदर है, वो है पहली मॉसचिप कंपनी। इंडिया की पहली फैबलेस कंपनी है जो कि 1999 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। तो लगभग इसका एक्सपीरियंस हम देख लेते हैं तो 20 से 21 साल का इसका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका शेयर अभी लगभग 80-85 रुपए के आसपास चल रहा है और इसका जो मार्केट कैप है लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास। तो अभी थोड़ी रिस्की कंपनी है और इसने लगभग 1 साल के अंदर रिटर्न भी काफी जबरदस्त दे दिए हैं। तो अभी मुझे लगता है भाग भाग के इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कि कौन सी कंपनी जो PLI स्कीम का फायदा उठा सकेगी, मतलब अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और दोस्तों, इसके अलावा जो TSMC सबसे बड़ी कंपनी है उसके साथ भी ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों, जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काम होगा तो मुझे लगता है मॉसचिप को भी फायदा मिल सकता है, पर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। दोस्तों, दूसरी जो कंपनी है डिजाइनिंग पर काम करती है ASM टेक्नोलॉजीज, और उसके अलावा जो मॉसचिप के अभी फाइनेंशियल थोड़े कमजोर चल रहे हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जो कंपनी है ASM टेक्नोलॉजीज जो कि डिजाइनिंग के ऊपर काम करती है। ये कंपनी भी स्मॉल कैप है, लगभग 1100 करोड़ रुपए का इसका आसपास का मार्केट कैप है और ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1992 के अंदर। अगर ऐसी स्कीम आती है तो हो सकता है इसको भी थोड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो डिजाइनिंग की 100 कंपनियां हैं, मतलब छोटी मोटी जो 100 कंपनीज है उनको भी फायदा मिलेगा इस स्कीम के अंदर। आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज इसका फायदा उठाएगी। फिर दोस्तों, BHEL मतलब भेल इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी इस सेक्टर के अंदर है। उसको भी हो सकता है आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है अगर वो इस काम से जुड़ती है। फिर दोस्तों, बॉश कंपनी है और उसके अलावा छोटी मोटी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर चिप के रिलेटेड काम करती है। तो दोस्तों, ये तो हुई छोटी मोटी कंपनीज की बात जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी है। फिर दोस्तों, जो बड़े प्लेयर हैं, 2 बड़े प्लेयर इसके अंदर उतरने जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट किया है टाटा ने, टाटा ग्रुप ने इसके अंदर इंटरेस्ट जताया है कि वो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना चाहता है और उसके अलावा इस फील्ड के अंदर उतरना चाहता है।
तो इसके अंदर जो कंपनी हो सकती है वो है टाटा एलेक्सी। अभी कुछ फिक्स नहीं है कि टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी आएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, पर टाटा एलेक्सी हो सकती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतर सकती है। अभी ये कंपनी जो एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमेशन और उसके अलावा विजुअल इफेक्ट, ऑटोमेशन, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। तो टाटा ग्रुप का भी इसके अंदर इंटरेस्ट है। फिर दोस्तों दूसरी जो कंपनी इसके अंदर इंटरेस्टेड है वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट कर लिया, मतलब उसने तो अनाउंसमेंट भी कर ली है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। मतलब 60,000 करोड़ अगर वेदांता ग्रुप इन्वेस्ट करता है और उसके अलावा इसको गवर्नमेंट की भी मदद मिलेगी, तो मतलब बड़े जो प्लेयर हैं वही कैपेबल है इस इंडस्ट्री के अंदर उतरने के लिए। ये हमें सोचने की जरूरत है। जो वेदांता ग्रुप है वो फैब्रिकेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, और ये भी काफी ताइवान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ लगातार संपर्क के अंदर है। पर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब गवर्नमेंट किसको टेंडर देते हैं या इसके अलावा इसका जो फायदा है कौन सी कंपनी को मिलता है, टाटा को मिलेगा, वेदांता को मिलेगा, या और भी कौन सी कंपनी है जो या कोई भी बड़ा प्लेयर है उसको मिल सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फायदा। और उसके अलावा जो भी डिजाइनिंग के अंदर छोटी मोटी कंपनीज हैं उनमें से किस कंपनी को फायदा मिलेगा वो भी आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी ग्राउंड लेवल की बात। और अब आगे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। मतलब अगर इंडिया सेटअप करता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो उसको कितने साल लग जाएंगे, और इसके अलावा फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है, इंडिया मार्केट लीडर बन सकता है या नहीं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली तो बात यह है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होगा। मतलब मिनिमम इसके अंदर जो टाइम लग सकता है लगभग 4 से 5 साल, और इसके अलावा पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। मैंने आपको अभी बताया था लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसके अंदर बड़े ही प्लेयर आएंगे, ये सोच लीजिएगा आप। मतलब जो टाटा है, रिलायंस, अदानी, इसके अलावा भी जो वेदांता ग्रुप इंटरेस्टेड है, तो ऐसे बड़े ग्रुप ही इसके अंदर आएंगे जो कि स्टैब्लिश है, जो कि पैसा खर्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और दोस्तों अभी तक जब तक कुछ भी फिक्स नहीं होता, मतलब जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है 76,000 करोड़ रुपए की, उसमें किस कंपनी को फायदा मिलेगा, तो अभी तक जब तक कुछ भी फिक्स नहीं होता तो हमें किसी भी कंपनी के अंदर एकदम से इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्क हो सकता है। मतलब आप इन कंपनीज के साथ इंटरेस्टेड हैं तो आप उन पर नजर रखिए। बाकी दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो डिजाइनिंग कंपनीज होगी, मतलब जो 100 ऐसी डिजाइनिंग कंपनियां डेवलप की जाएगी, और उसके अलावा 15 से 20 ऐसी कंपनीज डेवलप की जाएगी जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है उसके अंदर मॉस चिप को काफी फायदा मिल सकता है। पर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इन सारी चीजों पर आप ध्यान रखिए, न्यूज को फॉलो कीजिए। जो भी सेमीकंडक्टर के ऊपर न्यूज वगैरह आती है तो उसको फॉलो करते रहिए। कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी जाएगी, किसको फायदा मिलने वाला है, तो ये आप न्यूज फॉलो करेंगे तो इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसके अलावा जैसे ही कुछ भी फिक्स होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी असली कहानी। अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे भागने की जरूरत नहीं है जो भी सेमीकंडक्टर वाले शेयर हैं, क्योंकि अभी कुछ भी इतना फिक्स नहीं है। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके अंदर उतरने के लिए काफी पैसा और काफी टाइम चाहिए। तो यही है ग्राउंड लेवल की स्टोरी। अभी जैसे इंडिया आईटी के अंदर लीडर है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आईटी के अंदर लीडर है वो है इंडियन कंट्री। क्योंकि इंडिया के अंदर लो सैलरी रेंज से लेकर हाई सैलरी रेंज तक सारे आईटी इंजीनियर्स वगैरह आराम से मिल जाते हैं। तो आईटी में लीडरशिप को पाने के लिए इंडिया जो है लगभग 1980 के आसपास से ही काम कर रहा है। तो अभी जो 40 साल हो गए हैं उसके बाद आईटी के अंदर हमें लीडरशिप मिली है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर उतरते हैं तो हमें 40 साल तो नहीं लगेंगे, क्योंकि इंडिया अभी काफी कैपेबल हो गया है। इंडिया के अंदर एजुकेटेड लोगों की भी संख्या ज्यादा है, इंजीनियर्स भी काफी ज्यादा है, तो इंडिया भी काफी कैपेबल है। अब 40 साल तो नहीं लगेंगे, तो अब अगर हम टाइम भी मान सकते हैं तो मिनिमम 5 से 10 साल तो लगेंगे ही इस इंडस्ट्री के अंदर एक लीडिंग पोजीशन पाने के अंदर, मतलब टॉप 3 टॉप 5 के अंदर आने में मिनिमम 5 से 10 साल तो लगेंगे ही। और दोस्तों इसके अंदर फ्यूचर काफी अच्छा है, तो हमें संभल कर इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर है, और न्यूज हमेशा फॉलो करते रहना है। इससे हमारा रिस्क भी नहीं रहेगा, पैसे भी नहीं डूबेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है अब सेमीकंडक्टर पर पूरा कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गया होगा कि कंपनियां क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां कौन सी होती है, डिजाइनिंग वाली कंपनीज कौन कौन सी होती है। तो ये सारा कंफ्यूजन आपके दूर हो गया होगा और आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपका माइंड क्लियर हुआ है, आपको हमारी जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और भी दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी हमारे लिए सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।